कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.7 का छठा सवाल सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 5 तक सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने इन सवालों को नहीं देखा है तो इन सभी सवालों को आप इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में शंकु की ऊंचाई, सेकंड पार्ट में शंकु की तिर्यक ऊंचाई और थर्ड पार्ट में शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमें शंकु का आयतन दिया है 9856 घन सेंटीमीटर और शंकु का व्यास ये हमें 28 सेंटीमीटर दिया और फर्स्ट पार्ट में हमें शंकु की ऊंचाई यानी h ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम शंकु की त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी 28 की आधी, 2 से 28 14 बार में कैंसिल हो जाएगा तो त्रिज्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर, यानी आर हमारी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बराबर में हो जाएगा आपका 9856। ठीक है, यहाँ से एच हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पाई और आर का मान रख लेते हैं। 1/3 हमारा सेम रहेगा, पाई का मान हमें 22/7 रखना है और गुणा आर स्क्वायर। आर है हमारी 14 सेंटीमीटर, आर पर स्क्वायर है तो 14 को आप 2 बार लिखेंगे, 14 गुणा 14 और गुणा में एच यानी ऊंचाई शंकु की, ये हमें ज्ञात करनी है तो ये सेम रहेगा और बराबर 9856। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें एच मिल जाएगा। तो एच बराबर इधर है 9856, ये दोनों संख्याएं बटे में हैं तो ये आ जाएंगी इसके साथ गुणा में, 3 गुणा 7 और 22 गुणा 14 गुणा 14, ये एच के साथ गुणा में है तो ये तीनों आ जाएंगी बटे में, 22 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें शंकु की ऊंचाई यानी एच मिल जाएगी। ठीक, तो देखो 7 से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 नेम 18, फिर 5 में 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब 14 से 14 एकम 14 और 14 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 49 में 14 3 42, 7 बचेगा 72 हो जाएगा, 14 पंजे 70, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28। ठीक है, 14 से 4928 352 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 352 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 176 बार में 2 से 352 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब 11 से 176 तो 11 एकम 11, 6 बचेगा, 11 छंग 66, 11 से 176 16 बार में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 16 गुणा 3 तो h बराबर हो जाएगा 16 3 48 और ये है हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई हो जाती है 48 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु की ऊंचाई यानी एच की ज़रूरत होगी और त्रिज्या यानी आर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास हमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमने व्यास से अपनी त्रिज्या निकाल ली है। ठीक है, और हमें ऊंचाई 48 सेंटीमीटर मिली है। ठीक है, तो हम एल निकाल लेते हैं। तो एल के लिए फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच और आर दोनों ही हमारे पास हैं तो इनके मान रख लेते हैं। एच है हमारे पास 48 सेंटीमीटर तो एच का मान 48 रख लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर तो 14 लिख लिया, आर पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, 48 का स्क्वायर यानी 48 गुणा 48 ये होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर यानी 196, तो ये हो जाएगा 2304 प्लस 196 ये हो जाएगा 2500। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाता है 2500। हमें निकालना क्या है, एल निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ये संख्या रूट के अंदर आ जाएगी 2500।
ठीक है। 2500 का वर्गमूल होता है 50, यानी 50 गुणा 50 2500 होता है, ठीक है। तो 2500 का वर्गमूल हो जाता है 50 और ये होगा सेंटीमीटर। तो ये शंकु की त्रियक ऊंचाई हो जाती है। शंकु की त्रियक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। अब चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें त्रिज्या यानी आर की ज़रूरत होगी और त्रियक ऊंचाई यानी एल की ज़रूरत होगी। तो त्रिज्या यानी आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई यानी एल 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर हमारी 14 सेंटीमीटर है, गुणा एल, एल है हमारी 50 सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल है तो ये होगा वर्ग सेंटीमीटर में यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। 7 से 14 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 50 गुणा 2 100, 100 गुणा 22 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको आप वर्ग सेंटीमीटर बोलिए या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। और ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।